मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर आपसे हमारा संवाद चल रहा है। संवाद की इसी श्रृंखला में आज हम फिर छठे सर्ग के शेष छंदों पर आपसे चर्चा करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार राधिका जी का जो व्यक्तित्व है कितना उदात्त है, और कवि हरिऔध जी ने राधिका जी को एक उदात्त व्यक्तित्व प्रदान किया है जो संभवतः 1000 साल से अधिक के हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पहली परिघटना है। आदिकालीन कवि विद्यापति ने भी राधा का चित्रण किया, जहां कृष्ण के वियोग में, माधव के वियोग में राधिका जी कदम्ब के पेड़ के तले खड़ी होकर उनकी बाट जोहती हैं। विद्यापति लिखते हैं, एक सरिठार कदम तर रे पथ हेरत मुरारी। लेकिन वहां भी आदिकाल की उन रचनाओं में, विद्यापति की उन कविताओं में भी राधिका जी का वह व्यक्तित्व प्रतिफलित नहीं हुआ जो आधुनिक काल के कवि हरिऔध जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार भक्तिकाल की रचनाओं में अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों ने, सूरदास ने, नंददास ने, चित स्वामी ने, गोविंद स्वामी ने, इन कवियों ने भी ब्रजांगनाओं की चर्चा की, चित्रण किया, राधिका जी के विरह का चित्रण किया, ब्रजवनिताओं का चित्रण किया। लेकिन राधिका जी के व्यक्तित्व का वैसा प्रतिफलन नहीं आया जो आधुनिक काल में हरिऔध जी ने इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। रीतिकाल के काव्य के अवगाहन में भी हम देखते हैं कि राधिका जी का वह उदात्त चरित्र प्रस्तुत रीतिकाल के कवियों ने नहीं किया है जो हम यहां हरिऔध जी के माध्यम से देख पा रहे हैं। राधिका जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि शास्त्रकारों ने विरह की जिन अंतर्दशाओं का वर्णन किया है, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मूर्छा, मरण, इन अंतर्दशाओं का निदर्शन प्रिय प्रवास के इन छंदों में तो हमें होता ही है। लेकिन साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि विरह कातर राधिका जी परदुख कातर भी यहां है। माधव की चिंता के साथ साथ राधिका जी मनुष्य कल्याण की चिंता भी करती हैं, जन कल्याण की चिंता भी करती हैं, श्रमिक जन की चिंता भी करती हैं। पिछले छंद में आपने देखा कि किस प्रकार से पवन को संवाद देती हुई, संदेश कहती हुई राधिका जी अनुरोध करती हैं कि गोकुल से मथुरा जाने के क्रम में पवन जब संचरित होता हुआ, प्रवाहित होता हुआ गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान करेगा तो रास्ते में श्रम से थके मादे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो राधिका जी पवन से अनुरोध करती हैं कि उन श्रमित जनों की थकावट को तुम दूर करना, उनके तन के ताप को तुम दूर करना, अपनी शीतलता से, अपने सुवास से उनको हर्षित बनाना, उनको प्रमुदित बनाना, उनको 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 खुश करना। यह जो चिंता है, यह जो अभिलाषा है राधिका जी की, यह उदात्त है। जन कल्याणी राधिका जी का व्यक्तित्व हमारे सामने यहाँ प्रतिफलित होता है। यह आधुनिक राधिका जी हैं जिनको कवि हरिऔध ने चित्रित किया है। एक बार पुनः उस छंद पर चर्चा हम करेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। राधिका जी का संवाद पवन के साथ और श्रमित जन की चिंता राधिका जी कर रही हैं। माधव की चिंता तो राधिका जी को है ही, लेकिन साथ साथ मनुष्य कल्याण की चिंता राधिका जी को है। व्यष्टि की चिंता के साथ साथ राधिका जी
समष्टि की चिंता करती हैं, संसार के कल्याण की चिंता करती हैं। यह राधिका जी के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। द्विवेदी युगीन रचना है और उस जमाने में साहित्य में कई विचारधाराएं प्रतिफलित हो रही थी, प्रतिपादित की जा रही थी। एक विचारधारा थी पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक अथवा आर्ट फॉर लाइफ्स सेक, अर्थात कला को क्या सिर्फ कला के लिए होना चाहिए या कला को जीवन के लिए होना चाहिए, मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह विचारधाराएं पूरे पाश्चात्य और पौर्वात्य परिवेश में प्रतिपादित की जा रही थीं और एक बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा था कि कला और साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या उसको सिर्फ कला का चित्रण करना चाहिए या कला और साहित्य का उद्देश्य यह हो कि वह यथार्थ का चित्रण करे, समाज की जो समस्याएं हैं उसका चित्रण करे, मनुष्य जीवन के कल्याण की कामना करे। तो हम इस प्रिय प्रवास के इन अंशों में यह देख रहे हैं कि हरिऔध जी आर्ट फॉर लाइफ्स सेक वाली जो विचारधारा है, अर्थात कला को जीवन के लिए होना चाहिए, कला का उद्देश्य मनुष्य जीवन का कल्याण है, मानव कल्याण है, इस विचारधारा से प्रभावित कवि हरिऔध यहां दिखते हैं। और यही कारण है कि इनके द्वारा चित्रित नायिका राधिका जी विरह कातर तो है लेकिन साथ साथ पर दुख कातर भी हैं। माधव की चिंता भी उनको है लेकिन साथ साथ मनुष्य कल्याण की चिंता भी उनको है, श्रमित जन की चिंता वो कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ी बात आप हम सब यहां देख रहे हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे, आगे के छंद में वही मंदाक्रांता छंद है, तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, 17 वर्णों का यह मंदाक्रांता छंद। और आगे के छंद में देखते हैं, संलग्न हो सुखद जल के शांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। राधिका जी का संवाद पवन के नाम। यह और गौर करने वाली बात है कि हरिऔध जी ने पवन को स्त्रीलिंग के रूप में यह चित्रित किया है, जबकि व्याकरण के दृष्टिकोण से पवन शब्द पुल्लिंग है। हमने भी अपने व्याख्यान में कवि हरिऔध के अनुसार तथ्य को प्रस्तुत किया है और समय समय पर हमने पवन को स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के रूप में रेखांकित किया है। दूसरी बात इस काव्य के बारे में यह भी है, ध्यान देने योग्य है कि राधिका जी पवन को दूतिका बनाती हैं। पवन जो पंच तत्वों में से एक तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जब कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन और समीर, इन पंच तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, यह भारतीय मनीषी बताते हैं, भारतीय वांग्मय बताता है। तीन पंच तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व पवन है, वायु है जो प्राण वायु है। पवन संचरण का प्रतीक है, पवन प्रगति का प्रतीक है, पवन जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है, पवन ओजस्विता का प्रतीक है, पवन तेजस्विता का प्रतीक है, पवन कर्मस्विता का प्रतीक है। और उस पवन को दूतिका बनाया है राधिका जी ने माधव तक संवाद देने के लिए। तीसरी बात हमें समझनी है कि राधा जो नायिका है, राधा शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्रकार बताते हैं कि राध धातु से राधा शब्द बना और राध का अर्थ होता है आप्त काम, पूर्ण काम, जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, वे राधिका जी हैं। राधिका जी के बारे में शास्त्रकार बताते हैं, भागवत पुराण से लेकर के विभिन्न पुराणों में चर्चा आती रही है राधिका जी के विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में। राधिका जी के बारे में विद्वान यह बताते हैं कि राधिका जी आराधिका भी हैं और आराध्या भी हैं। राधा आराध्या भी हैं और आराधिका भी हैं। माधव
राधा की आराधना करते हैं और राधा माधव की आराधना करती हैं, दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं, तो राधिका जी एक ऐसी नायिका हैं जो आराधिका भी हैं और आराध्या भी हैं। विद्वानों का यह भी कहना है, खासकर कृष्ण भक्त कवियों, कृष्ण भक्त दार्शनिकों ने यह दर्शन प्रतिपादित किया कि ब्रह्म के पास 3 शक्तियां हैं, संधनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। ब्रह्म अपनी संधनी शक्ति से सत का निर्माण करता है, संवित शक्ति से चित्त का निर्माण करता है और आह्लादनी शक्ति से आनंद का निर्माण करता है। इसलिए मनीषी बताते हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, योगेश्वर कृष्ण माधव सत्यचित आनंद है, सच्चिदानंद है, और राधा माधव की आह्लादनी शक्ति है। सारी सृष्टि, सारा संसार, सारा गोकुल, सारा वृंदावन जिस माधव से आह्लादित होता है, जिस कृष्ण से आह्लादित होता है, वह माधव, वह कृष्ण राधिका जी से आह्लादित होते हैं। राधिका जी आह्लादिका शक्ति है उस माधव की। तो यह पूरा का पूरा प्रसंग, यह पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हमें अपने मन मस्तिष्क में रखनी होगी जब प्रिय प्रवास का अध्ययन अनुशीलन हम करने चलते हैं। तो राधिका जी पवन को संवाद करती हुई कहती हैं कि तुम शीतल होकर के और फूलों के सुवास को ग्रहण करके, सुवासित होकर के तुम गोकुल से मथुरा प्रस्थान करना, और रास्ते में जो श्रमित जन हैं उनके श्रम को, उनकी थकावट को दूर करना, उनको परिशांति और परितोष प्रदान करना, और साथ साथ जलकणों से युक्त होकर के, शीतल होकर के और विभिन्न प्रकार के प्रसूनों के सुवास को धारण करके तुम धूल रहित होकर गोकुल से मथुरा की ओर प्रवाहित होना, संचरित होना, जिससे आते जाते जो पथिक हो, आते जाते जो राही हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। यहां भी हम देख रहे हैं कि राधिका जी लोक कल्याण के बारे में चिंतित हैं, पथिकों के बारे में चिंतित हैं। माधव की चिंता के साथ साथ उन्हें समाज की चिंता है, लोक की चिंता है, पथिक को किसी प्रकार का कष्ट न हो, श्रमित जन को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसकी भी संवेदना, इसके प्रति भी करुणा, इसके प्रति भी सहानुभूति राधिका जी के हृदय में है। राधिका जी का यह व्यक्तित्व अपने आप में उदात्त है, अत्युच्च कोटि का है। आगे की पंक्ति में चलते हैं, आगे के छंद में चलते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। फिर वही संवेदना, फिर वही करुणा, फिर वही पर दुख कातरता का भाव राधिका जी के व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। अनुरोध करती हुई पवन से राधिका जी कहती हैं कि अगर रास्ते में गोकुल और मथुरा के मध्य के रास्ते में लज्जा से युक्त कोई पथिक महिला तुम्हें दृष्टि आती है, तो उसके वसन को तुम विकृत नहीं करना। तुम्हारी वेग इतनी क्षिप्र न हो, तुम्हारी गति इतनी द्रुत न हो कि उसके वसन अस्त व्यस्त हो जाए, उसके वस्त्र बिखर जाए। राधिका जी अनुरोध करती हैं कि उसकी लज्जा की रक्षा तुम करना। उस सुंदरी जो लज्जाशीला पथिक महिला है, उसके वसन को विकृत न होने देना। राधिका जी का यह अनुरोध उस पवन के नाम। और आगे की पंक्ति, जो थोड़ी भी श्रमित हो, गोद ले शांति खोना। अगर वह श्रमित तुम्हें दिखे, श्रम से थकी मादी वो महिला तुम्हें दिखे, तो अपनी गोद में उन्हें स्थिर करके उन्हें तुम शांति देना। उनके होठों की और कमल मुख की म्लानताओं को, कमल मुख की परेशानी को, उनके कष्ट को तुम दूर करना। कलापक्षी विशेषता को देखें, कमल मुख में रूपक अलंकार है और बहुत सारे शब्दों में आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि तत्सम शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग महाकवि हरिओद ने किया है। जैसे विकृत वसना, श्रमित, कमल मुख, म्लानता,
पिछले अवतरण में कुसुम कुल, श्रांतिहारी कर्ण, उद्धता, ये सारे सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। यह हरिऔध जी की कविता की विशेषता है। आगे की पंक्ति में चलते हैं। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, क्रीड़ा होवे न करिश्मयी, केली में हो न बाधा। अब राधिका जी की संवेदना उन भ्रमर भ्रमरियों के प्रति है जो मधुर रस का पान करते होंगे, वन कुंजों लताओं में प्रसूनों पर बैठकर मधुर रस का पान करते हुए भ्रमर भ्रमरी के प्रति उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह अनुरोध पवन से करती हैं राधिका जी कि उन भंवरों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तुम्हारे वेग से, तुम्हारे प्रखर वेग से, तुम्हारे प्रखर प्रवाह से, तुम्हारे संचरण से भ्रमर भ्रमरी भी किसी प्रकार से परेशान न हो, इसका तुम ध्यान देना। तो पंक्ति, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, कोई भी फूल हिले नहीं और वे उद्विग्न न हो, किसी प्रकार से परेशान न हो। क्रीड़ा होवे न करिश्मयी, और भ्रमर भ्रमरी की जो क्रीड़ा है वो किसी प्रकार से खंडित न हो, और केली में उनकी जो केली है, उनकी जो क्रीड़ा है, उसमें किस प्रकार से बाधा न हो, यह राधिका जी अनुरोध कर रही हैं उस पवन से। राधिका जी के हृदय की यह जो व्यापक करुणा है उसका निदर्शन हमें इन पदों में उपलब्ध होता है। पिछले कालांशों में जिसकी चर्चा हमने की थी कि मैथिली गुप्त ने जो बात कही थी कि निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी, ठीक उसी प्रकार से राधिका जी माधव की चिंता के साथ साथ मानव कल्याण की चिंता भी करती हैं। यह राधिका जी के व्यक्तित्व की महत्तम विशेषता है। उदात्त चरित्र राधिका जी का यहाँ प्रस्तुत किया है कवि हरिऔध ने।